पार्टी हारी थी, वो खुद चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक मोरालिटी करके एक चीज होती है। उनकी पार्टी को 2 MP आया था, वो खुद नहीं चुनाव हारे थे, लेकिन पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनकी मदद की। आज वही नीतीश कुमार हैं, चुनाव हार गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 42 विधायक जीते हैं, फिर भी पद छोड़ने की बात छोड़ दीजिए, कोई न कोई जुगत लगा के, कभी आरजेडी का हाथ पकड़ के, कभी कांग्रेस का हाथ पकड़ के, कभी भाजपा का हाथ पकड़ के कुर्सी पर फेविकोल लगा के बैठे हुए। तो राजनेता के तौर पर भी अब नीतीश कुमार वो नहीं रह गए जो पहले थे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मानवता का आधार। जिस नीतीश कुमार की मदद मैंने 14-15 में की थी, ये वो आदमी था जो गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी, जब ये रेल मंत्री थे वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में, उस रेल दुर्घटना में 290 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वाजपेयी जी ने, जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो वाजपेयी जी ने इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि अगर 290 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे बैठूंगा रेल मंत्री के चेयर पर। आज वही नीतीश कुमार हैं। कोरोना के दौरान हजारों लोग मर गए, हजारों बच्चे बिहार के पैदल घूमते रहे, इतना कष्ट में रहे, पूरा भारत हम लोग पर हंस रहा था। ये आदमी अपने बंगले से नहीं निकला, कोई प्रयास नहीं किया कि उन लोगों की मदद की जाए। तो मानवता के आधार पर, प्रशासक के आधार पर और राजनेता के आधार पर नीतीश कुमार आज वो नहीं है जो 14-15 में थे, इसलिए उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। और लोकतंत्र के मूल में एक जो बात है वो आप समझिए। बहुत आदमी कहता है कि भैया हम मोदी जी के मदद कर ले रहे हैं, हम कैसे उनका के छोड़ी। लोकतंत्र आपको क्या सिखाता है कि आपको भरोसा 5 वर्ष के लिए करना है, विचारधारा के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर या कार्यक्रम के आधार पर। आप मजबूती से किसी के साथ हुए, किसी की मदद की, वो जीत कर आया। अगर उस व्यक्ति, उस पार्टी, उस दल ने काम किया तो आप मजबूती से उसके साथ रहिए, और अगर काम नहीं करता है तो नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि उतने ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तब तो राजतंत्र हो जाएगा। एक बार मोदी जी को वोट दे दिए तो जीवन भर उन्हीं को देते रहेंगे। अगर एक बार आपने नीतीश को वोट दे दिया तो जीवन भर उन्हीं को देते रहेंगे। बंधुआ मजदूरी है कोई, तब तो हम लोग लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र बना देंगे। कुछ आदमी ये भी कहता है, अरे भैया रउआ ना रहो तो गड़बड़ा जाए। ये आपका भ्रम है, यही तो काई है आपके दिमाग पर। महात्मा गांधी कांग्रेस के सिर्फ एक ही बार जीवन में अध्यक्ष थे, चाहते तो जीवन भर अध्यक्ष रहते, कौन रोक रहा था गांधी जी को। लेकिन अगर गांधी जी अध्यक्ष रहते तो आपने सरदार पटेल को, पंडित नेहरू को, मौलाना आजाद को कहां देखा होता। आप सुभाष चंद्र बोस को कहां देखते, आप राजगोपालाचारी को कहां देखते। ये लोकतंत्र की ताकत है। हम लोगों ने बिहार में जो अपनी दुर्दशा की है, लोकतंत्र के हमनी के खत्म कर दिले बानी जा। विधायक का लड़का विधायक होगा, मंत्री का लड़का मंत्री होगा। पिछले 30 साल में बिहार में जितना आदमी एमएलए एमपी बना है, चाहे जिस दल से बना हो, सबका नाम लिखिएगा, सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार का आदमी यहां एमएलए एमपी बनता है। जो पहले लालू जी के साथ था वही उछल के नीतीश जी के साथ है, जो पहले कांग्रेस करता था वो भाजपा कर रहा है, वही लोग घूम फिर के रहता है। बिहार के 13 करोड़ आबादी में 3.5 करोड़ परिवार है। 3.5 करोड़ परिवार में 1250 परिवार का आदमी सबसे होशियार बा। ये हम व्यवस्था बनाने चले हैं कि हर वो आदमी जो जमीन से जुड़ा है, जिसके लड़के में ताकत है, जिसका जज्बा है, जिसकी काबिलियत है, पैसे के अभाव में, संसाधन के अभाव में, विश्वास के अभाव में किनारे कर दिया गया है, उसको साथ में मिलाएं और सब मिलकर इस व्यवस्था को बनाएं। बिल्कुल इसको किया जा सकता है। इस अनपढ़, अशिक्षित, गरीब भारत में आपको याद होगा हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते रहे, देश भर से आदमी जुटता था, जुट के तय करता था कि इस साल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, जुट कर ये तय करता था कि साल भर में कौन चीज पर आंदोलन कल जाए। ये व्यवस्था कायम थी, यही व्यवस्था बनाने आए। ये बिहार के लिए जरूरी भी है, विकास के नजरिए से भी, और दूसरा
बिहार का जो सम्मान है, जो गौरव है, उसको भी हासिल करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। आज हम लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। जिस धरती से अभी कुछ वक्ता बता रहे थे, जिस धरती से भारत की राजनीति चली है सदियों तक, वहां के लोगों की छवि आज मजदूर की है।